हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट और उसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बना के दिखाई थी विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। दिस इज अ कंपास, ठीक है, एंड दिस इज अ पावर मैग्नेट। ओके, तो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या लर्न किया है वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जस्ट कि मैग्नेट होता है, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, दे आर हैविंग टू पोल्स। ये जो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, आप देख सकते हो डॉट, ध्यान से। ये जो डॉट है ये इसका मतलब दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये सिंपल सा बार मैग्नेट है। और हमने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस साइड से किस साइड जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कंपास नीडल के बारे में। ये हमारे पास कंपास नीडल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो कंपास नीडल है, तो ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, इसका पॉइंटर है, जो एरो है, वो हेड है, वो क्या है, उसमें कौन सी पोलैरिटी है, मीन्स वो नॉर्थ है या साउथ है, या जो टेल है वो क्या है, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हो। तो जिन्होंने मेरा वो वीडियो अच्छे से देखा है वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। मीन्स हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंपास की हेल्प से हमने ऑब्जर्व की। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक वायर है, मेरे पास मान लीजिए दो वायर्स हैं। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास एक वायर थिक है, एक थिन है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए लेट अस कंसीडर आई हैव टेकन दिस टाइप ऑफ वायर। ये सिंपल वायर है। तो इसमें से मैंने करंट पास करवाया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, तो आपका ये जो चैप्टर है उसमें आपने देखा होगा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक्टिविटी 13.1 है, एक्टिविटी 13.1। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये जो एक्टिविटी है, हमने क्या करना है इसमें, टेक अ स्ट्रेट थिक वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स वाई इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे एक थिक वायर ली है हमने, तो उसको हमने क्या किया, एक बैटरी से अटैच कर दिया। यहाँ पे आई करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स इस साइड आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो बाय चांस ये हमने कंपास इसके स्ट्रेट कंडक्टर के पास रख दी। तो जब हम स्ट्रेट कंडक्टर के पास वायर रखी तो और वहां से करंट फ्लो होने लगा, तो ये वायर की वजह से, वायर के पास आने की वजह से जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ, इसकी ऑब्जर्वेशन हमें ये पता लगता है कि ये जो हमारे पास कंपास नीडल है, ये वाली, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती थी। अब जब हमने इस वायर के सामने रखा तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये आपको मैं अभी एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लिया उसने। मीन्स वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ कंपास इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज, क्या रीजन है, बिकॉज द वायर मेक्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ये वायर ने अपना मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लिया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की हमने नेचर देखनी है, नेचर कि उस मैग्नेटिक फील्ड की नेचर क्या होगी। ये एक्टिविटी आप पढ़ लें, ठीक है। ये एक्टिविटी किसने की थी, ये एक्टिविटी की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, ठीक है। तो क्या कर रहे थे वो, क्या कर रहे थे इन 1980, आप देख सकते हो बुक में, ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मेटालिक वायर प्लेस्ड इट नियर बाय। तो इन्होंने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये एक्सीडेंटली प्रूव हो गया। जब एक्सीडेंटली प्रूव हुआ तो इन्होंने इसकी नेचर देखी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन Oersted showed that electricity and magnetism are related phenomena.
फर्स्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इससे फर्स्ट वाला चैप्टर 12 नंबर। तो वो चैप्टर में हमने क्या पढ़ रहे थे, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रियोस्टैट, पावर, जाउल हीटिंग इफेक्ट, किलोवाट आवर, कुछ पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगा एक। तो मैं एक्टिविटी पे आ रहा हूं 13.4 पे, पेज नंबर है 226 एनसीईआरटी का। 226 पेज नंबर है एनसीईआरटी का। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो आराम से। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे अपरेटस क्या तैयार किया है। देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ तैयार की है। ये हमारे पास कंपास है, ये वायर है। तो मैंने वायर को कंपास के ऊपर प्लेस कर दिया है और ये हमारे पास कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, किसके, बैटरी के। तो हम यहाँ पे बैटरी ये वाली यूज़ करेंगे। तो जब हम बैटरी ये वाली यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी है जो इसमें से करंट पास होगा, लेकिन ये बैटरी मेरी डेड हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये वायर है, ये वायर मेरे पास एक अडॉप्टर की वायर है जो हम 9 वोल्ट्स या 12 वोल्ट्स का अडॉप्टर लेके चार्जिंग वगैरह के लिए लगाते हैं या सेल चार्ज करते हैं जिससे। ठीक है, लिथियम आयन के सेल्स होते हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। तो आपने समझना ये है कि इस एक्टिविटी जिसको समझ आ जाएगी उसका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमने, टेक का जैसे जैसे ये लिखा हुआ है मैं वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, मैंने यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर ली, 2 और 3 सेल्स ऑफ 15 वोल्ट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने बैटरी यूज करनी है। ओके, एंड प्लग की मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम वायर को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट अपनी तरफ से कर लेंगे। कनेक्ट ऑल देम इन सीरीज एज शोन इन 13.5। तो 13.5 जो फिगर है उसमें से हमने सारा कुछ सीरीज में से मैंने लगा दिया। सीरीज में सारा कुछ एक लाइन में मैंने लगाया है। यहाँ पे ये वायर है और डायरेक्ट मैंने बैटरी लगा दी। मीन्स मैंने ये सर्किट बनाया है, ये वाला मैंने की नहीं लगाई, बस सारा कुछ सेम है। ठीक है, प्लग द की इन द सर्किट मीन्स करंट को पास होने के लिए अलाउ कर दो। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। अब देखिए, अब यहां से स्टार्ट होना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, पहले मैं इस डायग्राम की बात करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, मैंने वायर ऐसी है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ मैं इस साइड रख लेता हूं, इसका नॉर्थ साउथ मैंने इस साइड रखा है, इस साइड जैसे ये रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, ये नॉर्थ साउथ ऐसे है, तो मैंने इसका नॉर्थ साउथ रख दिया। ये नॉर्थ है, ये साउथ। क्लियर है आपको? इसके ऊपर से वायर क्रॉस हो रही है तो इसके ऊपर से भी वायर क्रॉस हो रही है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे नॉर्थ साउथ रखा तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दी हुई है, ईस्ट। तो देखिए ये ईस्ट है, ये वाला। जब मैं यहाँ पे अब वायर्स कनेक्ट करूंगा, जब मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीडल है ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको वायर्स कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नॉर्थ लिया है और यहाँ पे साउथ लिया है। जैसे ये डायग्राम है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन ये है मेरे पास ऐसे, तो मैंने इसी साइड नॉर्थ साउथ लिया है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो ये देखिए मैंने यहाँ पे करंट की जो ये जो वायर्स है मैं यहाँ पे अटैच करूंगा और आपने नीडल देखनी है किस साइड जा रही है। ये देखिए ऑन ऑफ। जब मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे ये वायर को इससे टच करवा रहा हूँ, ये मेरे पास वायर ऑलरेडी टच है ये वाली, तो ये नीडल देखिए आप किस साइड घूम रही है, टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए आप, ठीक है, तो ये फर्स्ट डायग्राम है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है। ओके, ये देखिए ये यहां पे ईस्ट लिखा हुआ है, ये ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है।
क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स ईस्ट हमारा ओके हो चुका है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने नॉर्थ साउथ इस साइड रखना है, मैं नॉर्थ साउथ इस साइड रखूंगा। अब मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे ली है, यहां से नॉर्थ साउथ, तो मैंने भी इसी साइड नॉर्थ साउथ रखा है। अब यहां पे लिखा हुआ है टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये वायर मैं ऐसे अटैच करता हूं। अब देखिए, जब मैंने वायर अटैच की तो डिफ्लेक्शन किस साइड जा रही है, टुवर्ड्स वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ मैंने जब सेकंड डायग्राम किया तो मैं यहां पे वायर टच करके दिखाता हूं, ये देखिए, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स द वेस्ट। जब मैं वायर को हटा रहा हूं, ये देखिए, ये डिफ्लेक्शन है, ये ऑफ है, ये ऑन है। ठीक है, तो यहां पे डिफ्लेक्शन हमारी टुवर्ड्स द वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है, देखिए एक्टिविटी 13.1 का मेन मोटिव क्या है हमारा करने का। सबसे पहले तो हमने ये वायर ली है, जब इससे करंट पास हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव इस साइड लग गया, प्लस माइनस। ठीक है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए। अब मीन्स करंट की डायरेक्शन इस साइड से इस साइड हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये वाला करंट भी बनाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन इससे उल्टी हो गई तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इससे ऑपोजिट होगा। जब फर्स्ट डायग्राम में मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आया था तो फर्स्ट डायग्राम में नीडल मूव कर रही थी टुवर्ड्स ईस्ट, अब नीडल मूव कर रही है टुवर्ड्स वेस्ट। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि इससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑब्जर्व करनी है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अंडरलाइन भी की है कि द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। मीन्स करंट मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है लेकिन उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर उसके डायरेक्शन एक साइड है, फर्स्ट साइड हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो दूसरी साइड का डायरेक्शन का करंट अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक्टिविटी थी हमारी 13.4 एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल। देखिए हमारे पास जो राइट हैंड थंब रूल है, अब इस एक्टिविटी में तो मेरे पास क्या था, मेरे पास कंपास थी, मेरे पास बैटरी थी, करंट आई था मेरे पास, और ये यहाँ पे कंडक्टर लगा हुआ था जो मैंने वायर आपको दिखाई है। तो जो मेरे पास काफ़ी कुछ था जिससे हमने मैग्नेटिक फील्ड पता किया। लेकिन राइट हैंड थंब रूल में मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक वायर कैरिंग करंट है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था हमारा ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट ये इस साइड जा रहा था, ये इस साइड जा रहा था। अब इसमें हमने क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल में मैंने क्या करना है, ये वायर को राइट हैंड में होल्ड करना है। किस में होल्ड करना है, राइट हैंड में। ये मेरा राइट हैंड है, तो दिस इज माई राइट हैंड। ओके, मान लीजिए दिस इज अ कंडक्टर, तो ये जो कंडक्टर है जहां पे ये पॉइंटेड एंड शो हो रहा है, ये वाला पॉइंटेड एंड है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स ऊपर को। तो मैंने क्या करना है, वी हैव टू होल्ड दिस कंडक्टर इन अवर राइट हैंड। ये जो मेरा थंब है, ये मेरा थंब करंट की डायरेक्शन को बताएगा, ये वाला थंब। ठीक है,
करंट की डायरेक्शन को मेरा थंब बताएगा। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, मेरा थंब करंट की डायरेक्शन को बताएगा। वी हैव टू पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने ऐसे पकड़ा है। तो मान लीजिए ये मैंने ऐसे पकड़ा है, तो अगर मैं इसको क्लॉक की तरफ ले जाऊं, मान लीजिए यहां पे क्लॉक बना हुआ है, तो अगर मैं इसको क्लॉक की तरफ ले जाऊं ऐसे, तो करंट को ऐसे करंट मेरी तरफ आ रहा है, ये करंट मेरी तरफ आ रहा है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा। तो मेरे जो फिंगर्स हैं वो इस साइड कर्ल कर रहे हैं। कर्ल मीन्स अंदर को बंद हो रही हैं। अब ये मेरे फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं, एंटी क्लॉक ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी करंट मेरी तरफ आएगा, जब भी करंट मेरी तरफ आएगा तो मेरी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे। ये देखिए, अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो आप। पहले मेरे इस साइड आ रहा था, अब डायरेक्शन इस साइड कर दो। मीन्स अब डायरेक्शन ऐसे हो गई। थंब मेरा उस साइड पॉइंट कर दिया क्योंकि करंट उस साइड जा रहा है ऐसे। पहले करंट यहाँ पे था, अब मेरा करंट यहाँ पे चला गया, तो मैंने इसको ऐसे होल्ड कर लिया। मीन्स ऐसे होल्ड किया, मेरा थंब इस साइड है। अब मेरे फिंगर्स कैसे कर्ल कर रहे हैं? अब ये फिंगर्स मेरे ऐसे कर्ल कर रहे हैं। सो दिस इज क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट द हेल्प ऑफ नीडल, कंपास, बैटरी, वी कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लर्न करनी है। ये स्टेटमेंट है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर होल्ड किया। राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। एंड द फिंगर्स विल रैप, रैप मीन्स घूमना या कर्ल करना, अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। तो ये डायग्राम है उसका। जैसे ये नीचे को जा रहा है तो मेरे फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे। मैंने नीचे को ये लिया है थंब, मेरे फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये ऐसे चल रहा है। आप एक बार राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखें कि किस साइड रैप कर रहे हैं फिंगर्स और करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टॉपिक थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थैंक यू।